नमस्कार किसान भाइयों, किसान मित्र चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं एफपीओ के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कैसे बनाना है और कैसे आप 15 लाख रुपए तक का स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं, उसके लिए वीडियो को पूरा देखें। और जानकारी के अभाव में बहुत बार ऐसा होता है किसान भाइयों कि हम पूरी योजना की जानकारी नहीं रखते हैं और हम ये सोच लेते हैं कि ये गलत योजना है। ठीक है किसान भाइयों, तो जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने किसान भाइयों तक पहुंचाइए। ठीक है किसान भाई, तो जुड़े रहें, वीडियो को अंत तक देखें। धन्यवाद। तो आज हम जानकारी लेते हैं फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्कीम के बारे में। तो ये होता क्या है किसान भाइयों? ये जो योजना है या स्कीम है, इसमें किसान को उत्पादक संगठन बनाने के लिए ये प्रेरित करता है। इसमें क्या होता है किसान भाइयों कि किसानों का एक समूह होता है जो कृषि उत्पादन का कार्य करता है और कृषि से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां चलाता है एक समूह बनाकर, या फिर आप उस समूह का कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। ये होता है एफपीओ। इसमें उन किसानों को फ़ायदा होता है किसान भाइयों जो छोटे किसान होते हैं या सीमांत किसान होते हैं, जो ग्रुप बनाकर एक संगठन बनाकर अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है किसान भाइयों कि किसान और कृषि को आगे बढ़ाने के लिए उनके ग्रुप को सरकार द्वारा 15 लाख रुपए का आर्थिक सहायता दी जाती है। अब ये जो 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता है, ये कैसे दी जाती है और उसकी क्या क्या शर्तें होती हैं, ये आपको इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा। और इसके लिए उन्हें कंपनी बनानी होती है या फिर किसान उत्पादक संगठन बनाना होता है, जिससे कि वो इस स्कीम का योजना का लाभ ले सकें। तो किसान भाइयों, इसमें आम किसानों को फ़ायदा कैसे होता है, ये जानकारी अवेलेबल कराते हैं कि ये जो योजना है ये केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है। और ये आज से नहीं, ये काफ़ी यूपीए सरकार से ही इसका प्रोत्साहन देना शुरू, इसका प्रस्ताव रखा गया था, जो कि अब पूरा हो रहा है। और इसमें क्या होता है किसान भाइयों कि लघु व सीमांत किसानों का एक समूह होता है, जिससे उसमें जुड़े किसानों को न सिर्फ अपनी उपज का बाज़ार मिलता है, बल्कि खाद, बीज, दवाइयाँ और कृषि उपकरण आदि भी आसानी से खरीद सकते हैं वो। क्योंकि किसान भाइयों क्या होता है कि अगर एक अकेला किसान होता है और उसको अगर अपना उपज या उत्पादन बेचना है या फिर कोई उपकरण खरीदना है, तो उसके लिए उसे काफ़ी बार्गेनिंग करनी पड़ती है, फिर भी जाके उसको उसका उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है जितना कि एक संगठन को मिलता है। इसीलिए केंद्र सरकार द्वारा ये योजना या स्कीम चलाई गई है, जिसमें क्या होगा कि इसके तहत 11 किसान संगठित होकर अपना एक एग्रीकल्चर कंपनी या संगठन बनाते हैं। सरकार जो 15 लाख रुपए देने की बात कर रही है, उसका फ़ायदा कंपनी का काम देखकर 3 सालों में दिया जाता है। ठीक है किसान भाइयों, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये संगठन खोलने से या संगठन बनाने से ही हमें 15 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है किसान भाइयों की योजना की पूरी जानकारी नहीं होती है और हम ये सोच लेते हैं कि हमें संगठन बनाते से ही 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसान भाइयों, सरकार अगर कुछ भी योजना लाती है तो उस योजना को पहले आपको समझना होता है कि आप उस योजना के लिए कैसे योग्य हैं, या फिर आप उस योजना का लाभ ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों, तो इस योजना में ये है कि आपको 11 किसान को मिलकर एक संगठन बनाना होता है या एग्रीकल्चर कंपनी या संगठन वो बना सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि 15 लाख रुपए कब मिलेंगे किसान भाइयों? जब उनकी कंपनी को 3 साल हो जाएंगे। और इसमें जो नाबार्ड होता है वो देखता है, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज जो होती है वो इसका परफॉर्मेंस चेक करती है। परफॉर्मेंस देखने के बाद में वो डिसाइड करता है कि इनको ये जो अमाउंट है ये सेंक्शन करना है या नहीं करना है। ठीक है किसान भाइयों, तो इसकी शर्तें क्या क्या होती है वो हम आपको बता देते हैं। एफपीओ बनाकर पैसा लेने की जो शर्तें हैं वो ये हैं कि सबसे पहला तो अगर संगठन मैदानी क्षेत्र में काम कर रहा है तो कम से कम 300 किसान उससे जुड़े होने चाहिए।
या फिर बोर्ड मेंबर पर कम से कम 30 लोग सामान्य सदस्य हों। ये पहले 1000 था लेकिन अब कम करके 300 कर दिया गया है। ठीक है किसान भाइयों, तो मतलब ये है कि 11 मेंबर संगठन बनाते हैं और उन 11 मेंबर्स से टोटल 300 किसान जुड़े हुए होने चाहिए। मतलब 30 किसान एक मेंबर से जुड़े होंगे तो इस शर्त को वो पूरा करते हैं। दूसरा आता है पहाड़ी क्षेत्र में एक कंपनी के साथ 100 किसानों का जुड़ना ज़रूरी है। अगर पहाड़ी क्षेत्र हैं किसान भाइयों तो वहाँ पर आप संगठन बनाते तो उसमें 100 किसान भाई होंगे तो भी वो इस शर्त को पूरा करते हैं। फिर आता है कि जब आपकी कंपनी को 3 साल हो जाते हैं, आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज जो होती है वो आपकी कंपनी का या संगठन को देखकर रेटिंग डिसाइड करता है। उसके आधार पर ही आपको ग्रांट दिया जाता है। ठीक है किसान भाइयों, और इसके अलावा एक शर्त होती है कि बिज़नेस प्लान देखा जाता है, कंपनी किसानों को फ़ायदा दे पा रही है या नहीं दे पा रही है, या फिर वो जो किसानों के उत्पाद का मार्केट में उपलब्ध करवा पा रही है या नहीं करवा पा रही है, ये जानकारी वो चेक करते हैं। ठीक है किसान भाइयों, मतलब ये है कि अगर आपने संगठन बना लिया है तो केवल ऐसा नहीं कि केवल कागज़ों पर ही संगठन बना है, वो संगठन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी चेक किया जाता है। फिर आता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो ऐसा तो नहीं कि केवल कागजी डायरेक्टर है, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो किसानों की बाज़ार में पहुंच को आसान बनाने के लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। ठीक है किसान भाइयों, तो ये जो जानकारियां हैं, ये जो शर्तें हैं, ये शर्तें अगर आप पूरी करते हैं तब जाकर आप एफपीओ में 15 लाख रुपए की ग्रांट लेने के लिए योग्य हो पाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको बताया गया है कि इस योजना को पूरा समझना ज़रूरी है किसान भाइयों, क्योंकि बहुत बार ऐसा ही होता है कि हम पूरी जानकारी नहीं रखते हैं और योजना को एक बार देखकर फिर हम उसको झूठा साबित कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर इस योजना को या इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो आप जो शर्तें बताई गई उस शर्तों को पूरा करें, आपको सरकार की स्कीम के द्वारा योजना का लाभ मिल पाएगा। ठीक है किसान भाइयों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप या हमारे किसी भी किसान भाई को कोई समस्या है या किसी भी तरह की जानकारी उनको लेना है तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप हमें कमेंट करें। और आप अगर नए किसान भाई हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन दबाइए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास लगे घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको अगला वीडियो मिलना सुनिश्चित हो सके। ठीक है किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारियाँ लेकर उपलब्ध होने वाले हैं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।